राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मेसी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है। और जैसा कि हम अभी तक इसमें 2-3 टॉपिक चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो है डिस्कस कर लिए थे। इसका लास्ट टॉपिक था इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, और उसमें कुछ लिमिट टेस्ट के बारे में दिया गया है आपको, उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं वीडियो के अपने। इसमें देखिए जैसा कि लिखा है टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। उसके बाद लिखा है कि प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लिमिट टेस्ट क्या होता है और ये क्यों किया जाता है, और कौन कौन से लिमिट टेस्ट हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं जिसको हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जैसे बात करते हैं कि लिमिट टेस्ट। लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है मात्रा, और टेस्ट का मतलब परीक्षण। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, मात्रा की परीक्षण करेंगे। अब किसकी मात्रा का परीक्षण करेंगे? जैसा कि इसके पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था, इम्प्यूरिटीज़। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इम्प्यूरिटीज़ की मात्रा का परीक्षण करेंगे। इम्प्यूरिटी पता करेंगे कि इम्प्यूरिटीज़ कितनी मात्रा में है। जैसे देखिए कोई भी चीज़ आप खाने पीने वाली जैसे बनाते हैं ना, मान लीजिए खाना आप बना रहे हैं, तो खाने में देखिए क्या नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, जीरा डालते हैं, ठीक है, तेल डालते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप उसमें ऐड करते हैं, है ना। तो जब खाना बन जाता है तो खाना बनने के बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहले जब पहला दिवाला उठाते हैं, खाते हैं, तो चेक करते हैं ना नमक, कि उसमें नमक की मात्रा कम है कि ज़्यादा है, हाँ लिमिट में है या नहीं है। जैसे अगर ज़्यादा होगा फिर भी दिक्कत होगा, कम होगा फिर भी दिक्कत होगा। इसलिए एक वर्ड यूज किया गया है लिमिट। लिमिट का मतलब वो लिमिट में है कि नहीं है, मतलब जो उसकी मात्रा होनी चाहिए वो मात्रा है कि नहीं है। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे फार्मेसी में जो दवा वगैरह बनाएंगे, तो दवा में जो भी उसमें केमिकल कंपोजिशन होगा तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे बहुत से टेस्ट हैं, अलग अलग टेस्ट हैं, उसको परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करने के बाद उस केमिकल की मात्रा का परीक्षण करेंगे कि वो केमिकल सही में लिमिट में है या फिर लिमिट के ज़्यादा है या फिर कम है। अगर लिमिट में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको यूज करिए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो हम अगर उसको अगर लेंगे, खाएंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, तो जिस चीज़ का लिमिट टेस्ट आप करेंगे वही उसका नाम हो जाएगा। जैसे हम खाने में मान लीजिए नमक का अगर टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो लिमिट टेस्ट ऑफ नमक। अगर हल्दी देख रहे हैं कि हल्दी सही से उसमें पका है कि नहीं पका है, कच्चा तो नहीं है, या फिर ज़्यादा डाल दिए आप, ठीक है, ऐसा है कि हल्दी पड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम उसमें हल्दी की मात्रा का परीक्षण करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट टेस्ट ऑफ हल्दी। अब तेल देखेंगे, तेल जैसे कच्चा है कि पका है, या फिर सही से उसमें पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो अगर तेल की मात्रा का परीक्षण करेंगे तो लिमिट टेस्ट ऑफ तेल हो जाएगा। सेम वैसे ही हम यहाँ पे अपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जब ड्रग की बात करेंगे तो उसमें हम अलग अलग कंपाउंड की में बात करेंगे, जैसे कि क्लोराइड है, सल्फेट है, आयरन है, हैवी मेटल्स है, आर्सेनिक है। तो जैसे जब आप किसी केमिकल्स में उसमें क्लोराइड की मात्रा का परीक्षण करेंगे कि क्लोराइड जो है उसमें लिमिट में है या नहीं है, मतलब उसकी जो मात्रा होनी चाहिए एक्चुअल उसकी वो मात्रा है या नहीं है, तो हम उसका नाम क्या दे देंगे, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। फिर जब हम आयरन की मात्रा का परीक्षण करेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। और वैसे ही जब हम आर्सेनिक की मात्रा का परीक्षण करेंगे तो हम क्या बोल देंगे, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। और जब वैसे हम सल्फेट की मात्रा का परीक्षण करेंगे तो हम क्या बोल देंगे, उसको लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। और ऐसे ही क्या है, उसमें हैवी मेटल्स है, हैवी मेटल्स में भी कई सारे मेटल्स आएंगे उसमें, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो डिफिनेशन है, जैसे कि लिमिट टेस्ट क्या लिखा है। लिमिट का मतलब मैंने बताया ना, लिमिट का मतलब मात्रा, और टेस्ट का मतलब परीक्षण। तो हम क्या करेंगे, मात्रा की परीक्षण करेंगे। और किसकी मात्रा का परीक्षण करेंगे, हमने बताया आपको बहुत सारे कंपाउंड, जैसे क्लोराइड है, सल्फेट है, आयरन है, आर्सेनिक है, हैवी मेटल्स है, तो इन सब की मात्रा का क्या करेंगे, आज हम परीक्षण करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि लिमिट टेस्ट आखिर होता क्या है और ये क्यों किया जाता है। ठीक है, तब उसके बाद के टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले से यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखा है, अ वैल्यू आर अमाउंट दैट इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। मतलब
किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जो किसी भी सब्सटेंस में, पदार्थ में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, लिमिट। जैसे हमने कहा ना, खाना बनाते समय आप क्या करते हैं, खाने में बहुत सारी चीज़ों को मिलाते हैं। मान लीजिए अगर हम जैसे नमक की बात करें तो नमक की मात्रा का प्रश्न करें, नमक क्या है, लिमिट में है या नहीं है, मतलब उसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो उतनी है कि नहीं है, लिमिट में है या नहीं है। ठीक, तो वही चीज़ में लिखा है कि अ वैल्यू आर अमाउंट दैट इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, मतलब किसी भी पदार्थ की मात्रा वो उसमें कितनी मात्रा में वो प्रेजेंट है। ठीक, अब टेस्ट का मतलब क्या है, परीक्षण। लिखा ना, टू एग्जामिन और टू इन्वेस्टिगेट, मतलब हम क्या करेंगे, उसकी मात्रा का परीक्षण करेंगे कि सही में एक्चुअल में उसकी मात्रा सही है या नहीं है, कम है कि ज़्यादा है या फिर ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिमिट टेस्ट। अब हम जैसे दोनों को साथ में जब पढ़ेंगे, लिमिट टेस्ट आखिर होता क्या है, तो पहली बात देखिए, लिमिट टेस्ट क्या है, एक प्रकार का सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। देखिए, सेमी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और सेमी दोनों बड़ा अंतर है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि अब एग्जैक्ट मात्रा को जैसे बताते हैं, जैसे इम्प्यूरिटी में हम ये नहीं बता पाएंगे इम्प्यूरिटी 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, 1 किलो है, 2 किलो है, उसमें बस ये बता सकते हैं कि कम है कि ज़्यादा है। जब आप कम और ज़्यादा वाला बात करते हैं ना, उसमें हम कंपेयर करते हैं, तो इसलिए एक प्रकार का ये क्या है, कंपेयरिंग मेथड है, इसमें कंपेयर किया जाता है। और देखिए, जब भी आप किसी से कंपेयर करेंगे तो हमेशा एक इसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है, मतलब जब भी आप भी अपने किसी से कंपेयर करते हैं तो एक अच्छे इंसान से करेंगे, हमेशा बुरे इंसान से नहीं करेंगे। वही चीज़ है इसमें भी। तो जब भी हम किसी भी कंपाउंड को जो उसमें परीक्षण करेंगे तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, एक उसके लिए एक स्टैंडर्ड तरीका दिया जाएगा। ठीक है, और हम जो सैंपल बनाएंगे उस सैंपल का क्या करेंगे, उससे परीक्षण करेंगे। इसीलिए इसको बोला गया लिमिट टेस्ट क्या है, एक प्रकार का सेमी क्वांटिटेटिव है। जैसे देखिए, जैसे अगर आपको बताना होगा कि कोई इंसान मान लीजिए कितना ज़्यादा बुद्धिमान है, उसकी इंटेलिजेंसी का पता लगाएंगे ना, तो आप ये नहीं बताएंगे कि वो 1 किलो बुद्धिमान है, 2 किलो बुद्धिमान है, आप ये बताएंगे कि हाँ ये उससे ज़्यादा बुद्धिमान है या फिर ये उससे कम बुद्धिमान है। तो ये एक प्रकार का क्या है, कंपेयर कर रहे हैं ना किसी दूसरे इंसान से। तो बस वैसे ही यहाँ पर जो हम लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे वो भी एक प्रकार का क्या है, कंपेयरिंग मेथड है। और जैसे अगर सीधा सीधा एग्जैक्ट मात्रा बताते हैं, भाई वेट बता दिए, इनके वेट कितना है, 50 किलो है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी डिफिनेशन अगर हम देख लें यहाँ पर थोड़ी देर, तो लिखा है लिमिट टेस्ट इज अ सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। और लिमिट टेस्ट क्या होता है, एक प्रकार का सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। सेमी क्वांटिटेटिव मतलब बताया ना कि उसमें क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, इट इज़ कैरीड आउट टू डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ टू द कंपाउंड। मतलब यह जो टेस्ट है यह इसलिए किया जाता है कि किसी भी कंपाउंड में अगर उसमें स्मॉल अमाउंट मतलब कम मात्रा में अगर किसी प्रकार की कोई इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं उसमें। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया है, इट इज़ डन बाई कंपेयरिंग आवर कंपाउंड विद द स्टैंडर्ड। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, जिस भी चीज़ का हमको लिमिट टेस्ट करना होगा, पता करना होगा, हम उसके लिए क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड कहाँ से बनाएंगे, उसके लिए मैंने बताया था ना कि ऑफिशियल बुक है एक, फार्माकोपिया जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उस फार्माकोपिया में उसका जो भी प्रोसीजर दिया गया हो, हम उस प्रोसीजर को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड तैयार करेंगे। ठीक है, और फिर हम जिस भी केमिकल में हमको पता करना होगा, जिस भी केमिकल में जिसकी मात्रा को पता करना होगा, हम क्या करेंगे, उसको भी बनाएंगे और उस स्टैंडर्ड से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड में आपको सब कुछ पता होगा, उसमें क्या चीज़ मिलाए हैं, कितनी मात्रा में मिलाए हैं। ठीक है, और सैंपल में आपको वही चीज़ देखना है कि जो सैंपल हम ले रहे हैं उसके अंदर उस केमिकल की मात्रा ज़्यादा है या कम है। ठीक है, फिर बनाने के बाद क्या करते हैं, दोनों को आप ऐसे सामने रखेंगे, फिर सामने रखने के बाद आप देखेंगे। ठीक है, उसमें देखने का तरीका ये होता है कि इसमें जैसे एक टर्बिटी आती है जिसको बोलते हैं धुंधलापन। ठीक है, हम स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, सामने रखेंगे और सैंपल को भी सामने रखेंगे, तो हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा धुंधला है, कौन कम धुंधला है। मान लीजिए जैसे हमारा ये स्टैंडर्ड है तो इसकी जो टर्बिटी है, धुंधलापन होगा, ये वाली जो कम है, और जो आपका सैंपल है, सैंपल जो है ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इम्प्यूरिटी ज़्यादा है। होना क्या चाहिए, आपके स्टैंडर्ड से हमेशा जो सैंपल है उसकी जो टर्बिटी है वो कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गई मतलब कि उसमें जो इम्प्यूरिटी है वो ज़्यादा मात्रा में, हम उसको यूज नहीं करेंगे, मतलब वो जो केमिकल है उसके अंदर उस सब्सटेंस की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो हम कह देंगे हमारा लिमिट टेस्ट क्या है, फेल है। ये एक प्रकार का प्रैक्टिकल मेथड है। ठीक है, इसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल करना होता है। अब जैसे इसमें अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस की, तो इम्पोर्टेंस देखिए लिखा है ना इसमें कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्यूरिटी। मतलब यह टेस्ट किया जाता है कि थोड़े बहुत मात्रा में अगर किसी भी सब्सटेंस में या कंपाउंड में
क्या कहते हैं कि उसमें इम्प्यूरिटीज अगर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं या पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब क्या दिया है, टू फाइंड आउट द हार्मफुल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज, और मतलब ये भी उसमें पता करते हैं ना कि वो जो इम्प्यूरिटीज़ है वो हमारे लिए हानिकारक है कि नहीं है। भाई अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे ना यही हानिकारक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जैसे इम्प्यूरिटी है हम उसको यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा, वो हमारे हेल्थ पे गलत इफेक्ट डाल देगा। और वैसे ही देखिए इसमें लिखा है ना, टू फाइंड आउट द अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज, और हम लिमिट टेस्ट करने के बाद ये भी पता कर देते हैं या ये भी पता करते हैं कि जो इम्प्यूरिटीज़ है वो अवॉइडेबल है या फिर अनअवॉइडेबल। देखिए अवॉइडेबल का मतलब ये हो कि वो हटाने योग्य है या नहीं है, अवॉइडेबल का मतलब हटाने योग्य, अनअवॉइडेबल मतलब कि ना हटाने योग्य। कि इसे अब आप लिमिट टेस्ट करेंगे ना, तो मान लीजिए अगर हमने कहा कि उसकी जो धुंधलापन है अगर ज़्यादा मात्रा में आया मतलब सीधा सीधा क्या है, वो अनअवॉइडेबल है, उसको हटा देंगे, हम नहीं यूज करेंगे। अगर कम है हमारे स्टैंडर्ड से, थोड़ा बहुत है, ठीक है, हम उसको यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ कहा गया है कि लिमिट टेस्ट करने से हमको ये भी पता चलेगा कि जो भी हमारा सैंपल होगा वो मतलब कि हमारे यूज करने योग्य है या फिर नहीं है। ठीक है, ओवरऑल आशा करते हैं कि लिमिट टेस्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट टेस्ट क्या होते हैं और हम इसको क्यों करते हैं। ठीक है, अब आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अलग अलग जो भी आपके सिलेबस में लिमिट टेस्ट दिए गए हैं उनके प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे और उनके प्रोसीजर के बारे में बताएंगे कि लिमिट टेस्ट हम कैसे करेंगे, उसका क्या तरीका होता है। ठीक है, बाकी के वीडियो में हम पूरी तरह से एकदम डिटेल में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।